भारत में हर साल 2,40,000 से अधिक बच्चे हृदय रोग के साथ पैदा होते हैं, जो कि शिशु मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण है। तथा इसकी देखभाल अभी भी अपर्याप्त है तथा कई लोगों की पहुंच से भी बाहर है। श्री सत्य साई संजीवनी सेंटर फॉर चाइल्ड हार्ट केयर के माध्यम से जन्मजात हृदय रोगों की वैश्विक समस्या से निपटने की दिशा में एक यात्रा शुरू की है। यहाँ अस्पतालों की श्रृंखला बच्चों का पूर्णतः निःशुल्क उपचार करती है, जिससे बच्चों के जीवन में गरिमा बहाल होती है तथा उन्हें स्वस्थ बचपन का उपहार मिलता है। श्री सत्य साई संजीवनी ने नवंबर 2012 में छत्तीसगढ़ के अटल नगर में बाल हृदय देखभाल के लिए पहला समर्पित पूर्णतः निःशुल्क केंद्र स्थापित करके इस यात्रा की शुरुआत की। दूसरे केंद्र श्री सत्य साई संजीवनी अंतर्राष्ट्रीय बाल हृदय देखभाल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2016 में हरियाणा के पलवल जिले के बाघोला में किया गया था। सत्य साई संजीवनी परिवार के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था जब पद्म भूषण सुनील गावस्कर और डॉक्टर श्रीनिवास को एक मंच पर पहली बार साझा। सत्य साई संजीवनी परिवार के लिए वह ऐतिहासिक क्षण था जब पद्म भूषण सुनील गावस्कर और डॉक्टर श्रीनिवास को एक मंच पर पहली बार देखा गया। दोनों ने मंच साझा किए, जहां पर सत्य साई हॉस्पिटल के ट्रस्टी के श्रीनिवास ने बताया कि किस तरह से भारत के बच्चों में हार्ट की बीमारी की मात्रा बहुत बढ़ती जा रही है और पैसे के अभाव होने की वजह से लोग ऑपरेशन नहीं करा पाते। इसी को ध्यान में रखकर इस अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन की जाती है। समाज सेवा ही क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनते हैं। एक सामाजिक कार्य से लेकर के एक अच्छे ये करने में किस तरह से योगदान रहता है साइंस? मैं इस संदर्भ में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा उसको मैं याद करना चाहता हूँ कि भगवान बाबा ने आध्यात्मिकता को कर्मकांड से निकालकर सेवा से जोड़ दिया है। तो उन्होंने एक आध्यात्मिकता के जो क्षेत्र है उसे एक नया परिचय दिया, और वो है कि आध्यात्मिकता केवल मंदिरों और गिरजाघरों और मस्जिदों और गुरुद्वारों तक सीमित न रहे और केवल प्रवचनों और शास्त्रों के पठन या योग ध्यान व यज्ञ याग तक ही न रहे, बल्कि जनसामान्य में सेवा के रूप में वो प्रदर्शित हो। तो ये आध्यात्मिकता की जो नई परिभाषा है वो बाबा ने दी है। उसी के मार्ग पर चलते हुए भले ही आध्यात्मिक संस्थान है सारे, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो जन सेवा है। तो बाबा कहते आए मानव सेवा ही मानव सेवा है, जन सेवा ही जनार्दन सेवा है, जीव सेवा ही शिव सेवा है। तो इस भाव से आज ये कार्यक्रम चल रहा है और देश विदेश में व्याप्त हो रहा है और लोग देश विदेश से भी यहाँ हमारे सेंटर्स में आते हैं। केवल भारत के लिए नहीं बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है कि हम पूरे विश्व के लिए एक परिवार के रूप में सेवा के रूप में कार्य करते हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। और मुझे नहीं पता कितने देशों से, करीब 20 देशों से अधिक से बच्चे यहाँ पर आते हैं और कई बड़े से दूर क्षेत्रों से भी आते हैं। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों से यहाँ पर बच्चे आते हैं उनके समाधान के लिए, उनके चिकित्सा के लिए। तो ये अपने आप में एक अभूतपूर्व उदाहरण है कि किस तरह भारत जो है और भारत की आध्यात्मिक शक्ति जो है वो समाज सेवा के रूप में केवल एक क्षेत्र या एक जाति या एक जनता के विकास के लिए पूरे विश्व के विकास में योगदान दे सकती है। तो उसका ये उदाहरण जो है सत्य साई संजीवनी अस्पताल व उसके जितने भी बाकी संस्थाएं हैं ये आज प्रस्तुत कर रही है। ये मुख्य देखा गया है कि दूसरे हॉस्पिटल जहाँ लाखों की फीस लेते हैं छोटे छोटे ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि बच्चों का हार्ट का ऑपरेशन करना इज नॉट एन ईजी, लेकिन वहीं पे आप लोग फ्री में कर रहे हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स आपके पास आते हैं वो किस तरह से आप उनको कन्विंस करते हैं, आप क्यों डॉक्टर आपके पास आते हैं? क्योंकि वहाँ पर उनको लाखों फ्री मिल रहा है, यहाँ पर उनको फ्री मिल रहा है, तो मैनेज क्या? पहली बात है कि फ्री क्यों नहीं है, यहाँ क्यों नहीं हम किसी कुछ देते हैं, तो उसका तो वापस मैं वही कहना चाहूँ जो कि मैंने कहा है कि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, मानवता का परिवार है और मानवता की जाति है। और अपने घर के परिवार के किसी सदस्य को कोई कठिनाई हो तो हम उनसे पैसे नहीं मांगते, उनकी सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से। जो माता है जो रोज भोजन बनाती है हमारे लिए, पर बनाने के बाद बिल नहीं देती, वो हमें प्रेम से दिलाती है क्योंकि वो समझती है कि हम उनके अपने हैं। तो
पूरा विश्व ही अपना है, सभी अपने ऐसी भावना रखने वाले कैसे किसी से कुछ ले सकते हैं। तो ये भावना से हम चला रहे, इसलिए यहाँ पर बिल की तो बात ही नहीं होती है। उसके अलावा जो बच्चे यहाँ आते हैं वो बहुत ही गरीब वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनके लिए 10-20 हज़ार रुपये भी देना पाना बहुत, लाखों की तो बात छोड़िए। तो उनसे जो बचा कुचा जो भी उनकी पूंजी है उसको भी हम छीन लेंगे, कैसे किस तरह का न्याय होगा उनके साथ। तो वो तो संभव ही नहीं है। ये बाबा की पद्धति रही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, ये सब जो है उचित निःशुल्क रूप से जो ज़रूरतमंद है उनको दिलाया जाए। और जहाँ तक डॉक्टरों का सवाल है, अधिकतर डॉक्टर जो यहाँ काम कर रहे हैं वो सब अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं यहाँ पर। उनको भी जीवन में कुछ ऐसा करना था। बहुत लोग डॉक्टर बनते हैं इस सोच से कि हम लोगों की सेवा कर पाएंगे। वैद्यो नारायण हरि बोलते हैं, हमारी संस्कृति में भी भगवान के समान है डॉक्टर। पर अधिकतर डॉक्टर ये सब काम कर नहीं पाते क्योंकि आप जानते हैं कारण कहीं है उसके। पर ये संस्था उनको एक अवसर देती है कि जिस उद्देश्य से वे डॉक्टर बने हैं उसकी वो पूर्ति कर सके निस्वार्थ सेवा के रूप में। तो डॉक्टर्स आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं, बहुत लोग वॉलंटरी काम करते हैं, लेकिन साथ में जो संस्था की जो भी ज़रूरत है उसके हिसाब से डॉक्टर्स को इसके पेरोल पे भी हैं। उन लोगों को जितना समाज में एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए जो भी उनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति है, तो उनको उतने सैलरी या जो भी देना होता है वो दिया जाता है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कहने में कि हमने अपने लोगों का ख्याल केवल बाहर से आने वाले बच्चों को ही परिवार के रूप में नहीं देखा। अपने डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स जितने भी हमारे संस्था के सदस्य हैं सबको हमने एक परिवार की तरह ही माना है और सबको बड़े अच्छे से सबकी देखभाल करते हैं। अब उनसे बातचीत करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने खुश हैं, क्योंकि एक तो तृप्ति है, आत्मतृप्ति है, संतोष है कि हम डॉक्टर बन के अपनी जो भी हमारे कार्यकुशलता है उससे हम लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। और दूसरा उनका भी पूरा ध्यान रखा जाता है, उनके परिवार का भी, और जो भी उनकी ज़रूरत है उसको भी हम पूरी करते हैं। तो ये परिवार का भाव से हम काम करते हैं। वहीं क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कहा कि क्रिकेट कमेंट्री के जीवन से अलग समाज सेवा के प्रति प्रभावित होकर श्री सत्य साईं के चरणों में आए हैं और श्री सत्य साईं संजीवनी हॉस्पिटल में सक्रिय भूमिका के बीच का यही वजह है कि जब से सत्य साईं के शरण में वो आए उनकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव हुए और वो सितारा बनकर उभरे। साथ ही उन्होंने ओलंपिक खेल में भारत के लिए पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों का अभिवादन किया और हौसला अफजाई की। वहीं गावस्कर ने कहा कि हर दिन इंसान को एक अच्छा काम करना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं सुनील गावस्कर, आइए सुनते हैं। खेल और कमेंट्री के बाद जो है आप साईं के साथ जुड़ गए हैं, क्या रीज़न रहा इसके पीछे, क्या रीज़न? देखिए, मेरे करियर में जो हुआ 4 की शुरुआत में मैंने जब भारतीय क्रिकेट टीम में एंट्री की थी और उसके बाद में जो पहले मैच में मुझे जो जीवनदान मिला था, गैरी सोबर जैसे दिग्गज खिलाड़ी, मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, उन्होंने इतना मेरा एक आसान सा कैच छोड़ दिया जिससे मुझे जीवनदान मिल गया और दूसरा जीवनदान मिल गया जहाँ से मैं अपनी करियर को आगे दे पाया। तो जब ये साई संजीवनी अस्पताल जो बच्चे हैं उनको दूसरा जीवनदान देते हैं, उनकी जो सर्जरी होती है तो उसके बाद में जो जीवनदान मिलता है, तो मतलब मेरे साथ जो क्रिकेट में हुआ और ये जो हो रहा है साई संजीवनी हॉस्पिटल्स में, वो देखकर मुझे उसमें भाग लेने का जो मौका मिला है, भगवान श्री सत्य साई बाबा और सदगुरु श्री मधुसूदन साई ने जो मुझे मौके दिए हैं तो उसके साथ जुड़ने के लिए, तो समाज की भी सेवा होती है। समाज ने मुझे इतना प्यार दिया है और इतना अफेक्शन दिया है, तो उसकी मतलब जिस तरह से मैं थोड़ी बहुत जो रिटर्न कर सकूं, यही एक सोच है और इस सोच से मैं इस इनिंग्स के लिए जुड़ा हूँ। ये मैं मानता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी की तीसरी पारी है। पहली पारी खिलाड़ी के नाते थी, दूसरी पारी कमेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन की नाते थी, अब ये तीसरी पारी है मेरी और सबसे प्रसन्नता जो मिलती है ये तीसरी पारी से मुझे मिल रही है। क्रिकेटर्स को जो है लाखों लोग जो है फॉलो करते हैं, बहुत लोग क्रिकेट के लिए पागल हैं। अपने लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आपके जो फॉलोअर्स हैं? देखिए, संदेश देने के लिए मैं तो कुछ हूँ नहीं,
पर मैं समझता हूँ कि हर एक आदमी अगर दिन में एक अच्छा काम करे तो वो समाज की सेवा करेगा। सीधा सा काम हो सकता है कि कोई जिनके पास कोई बुजुर्ग आदमी जिनको रास्ता क्रॉस करना है और ट्रैफिक काफ़ी है तो उनके लिए अगर मदद करेंगे कि रास्ता क्रॉस करने के लिए एक अच्छा काम है, तो कोई एक अच्छा काम करेंगे दिन में हर दिन, तो फिर मुझे लगता है कि समाज हमारा और भी अच्छा बनेगा। ओलंपिक में इंडिया मेडल पे मेडल ला रही है सर, किस तरह से शुभकामनाएं देंगे? हाँ, ओलंपिक में तो हमने अभी तक तो 3 मेडल जीते हैं और भी रेसलिंग में शायद स्वर्ण पदक मिलने का मौका भी है, तो मैं यही आशा करता हूँ कि अभी तक तो स्वर्ण पदक आया नहीं, वो आज या कल जो फाइनल होना है वहाँ पे स्वर्ण पदक आएगा तो सारे भारतवर्ष को खुशी होगी कि इस बार भी स्वर्ण पदक आएगा। नीरज चोपड़ा की भी तो फाइनल होनी है, उन्होंने पिछले टोक्यो के ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता था, तो यही आशा करते हैं वापस इस बार भी वो स्वर्ण पदक जीतेंगे और देश को खुश करेंगे। लड़कियां जो है इस बार बाजी मार रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारी जो बहनें हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत की है। मालूम भाकर ने जिस तरह से ब्रॉन्ज पदक जीती है, विघ्नेश फोगट फाइनल पहुंची है, हमारी आर्चर एक्सपर्ट्स थी, उनको चौथा स्थान मिला, पर बहुत बहुत प्रयास किया। तो यही आशा है कि आगे जाकर भी अगले कुछ ओलंपिक्स होंगे तो वहाँ पर और ज़्यादा पदक जीतेंगे। भारत के कई राज्यों और अन्य देशों में ऐसे कई केंद्र खोले जा रहे हैं। ये लोक सेवा और राष्ट्र निर्माण के स्वीकृत केंद्र हैं। बिहार, झारखंड और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें दर्श न्यूज।